उससे पहले एक अहम खबर सुकमा से, जहां सुकमा में जवानों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। और कामयाबी यह है कि 33 लाख रुपए के 20 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक PLGA हार्डकोर महिला नक्सली ने भी आत्मसमर्पण किया है, जिन पर 2 पर तो 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। और इन नक्सलियों पर कई मामले भी दर्ज हैं। SP किरण चौहान, CRPF अधिकारी के सामने यह आत्मसमर्पण किया गया। तो लगातार जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, उन एंटी नक्सल ऑपरेशंस का परिणाम ये हो रहा है कि सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है। और एक तरफ चला दे $33 लाख के 20 नक्सलियों ने समर्पण किया। सतीश आंडक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सतीश, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, तो कहीं पर आत्मसमर्पण के माध्यम से, कहीं पर गिरफ्तारी के माध्यम से, तो कहीं पर न्यूट्रलाइज करके नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य है। अभी जो ये आत्मसमर्पण किया गया जिन लोगों के द्वारा, ये लोग कौन हैं, कहाँ ये एक्टिव थे और लगभग कितना इन पर इनाम था, और इसके आत्मसमर्पण से आगे इस एंटी नक्सल ऑपरेशन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सतीश जी, आपको बता दूं कि सुकमा पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 33 लाख के 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें 9 महिला है और 11 पुरुष शामिल है। और खास बात यह है कि PLGA बटालियन में काम करने वाली एक हार्डकोर महिला नक्सली ने भी सरेंडर किया। और लगातार माओवादियों के खिलाफ में सुरक्षा बल जवानों का अभियान जारी है, कहीं सरेंडर कराया जा रहा है, कहीं गिरफ्तार की जा रही है। और आज के जो नक्सली है सरेंडर की है, पिछले कई सालों से सुकमा जिले में नक्सल संगठन में सक्रिय थे, कई बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। और खास बात यह है कि इनका जो आतंक है वो कहीं ना कहीं कोंटा ब्लॉक पे जो है बहुत ज्यादा था, लेकिन इनकी सरेंडर करने से आने वाले समय में नक्सलवाद कमजोर होगा, उस इलाके में नक्सलियों की दहशत कम होगी और निश्चित तौर पर नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवानों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और लगभग कितने ये नक्सली हैं? लगभग 20 नक्सली हैं और सभी पर 33 लाख का इनामी है, जिसमें से 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनामी है। मान सकते हैं कि 2 नक्सली जो है हार्डकोर थे, बाकी सभी नक्सली जो है पिछले कई सालों से नक्सल संगठन सक्रिय थे। और सभी माओवादी जो है AK-47 SLR जैसे हथियारों से जो है वहां पर नक्सल संगठन में काम कर रहे थे। वो सब हथियार छोड़कर विकास की रास्ते चुनते हुए और वापस जो है मुख्य धारा में जुड़े हैं। और एक बात और यहाँ पर सतीश दिखाई दे रही है तस्वीरों को देखकर कि बहुत कम उम्र से लेकर बहुत अधिक उम्र तक के इसमें सदस्य नज़र आ रहे हैं। ये कहाँ से हैं और कहाँ ज़्यादा ये एक्टिव रहा करते थे? जी, आपको बता दूं कि माओवादी जो है वो बाल संगम से लोगों को जोड़ना चालू करते हैं और काफी कम उम्र रहता है, करीब जो है 10 से 12 साल से ही बच्चों को जो है वो अपने संगठन में जोड़ते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं। और सारे नक्सली जो है कोंटा ब्लॉक के ही रहने वाले हैं और सभी जो है आसपास इलाकों में सक्रिय रहे हैं। और जैसे ही जवानों की पहुंच उन इलाकों में बड़ी है, सुरक्षा बल के कैंप खुले हैं, उन इलाकों में ऑपरेशन चल रहे हैं, उन इलाकों में शासन प्रशासन की योजनाएं पहुंच रही है, तो जैसे जैसे योजनाएं पहुंच रही है वैसे वैसे जागरूकता आ रही है लोगों में और नक्सलवाद जो हिंसा का रास्ता छोड़ के लोग मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। जिला पुलिस और CRPF द्वारा नक्सल निर्मूलन के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर आज 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 20 नक्सलियों में 9 महिला नक्सली और 11 पुरुष नक्सली है। इन पे सब मिला के 33 लाख का इनाम रखा गया है। इनमें 2 नक्सलियों पे 8 लाख का इनाम है, 1 नक्सलियों के 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा 4 नक्सलियों के पे 4-4 लाख का इनाम है और बाकी अन्य नक्सली अग्र संगठन के सदस्य हैं। सभी नक्सलियों को शासन द्वारा जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है उसके अनुसार सभी बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। मैं इसी मौके पे सभी नक्सलियों से ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द सरेंडर करके मुख्य धारा में शामिल हो जाए। सर, कोई बड़ी घटनाओं में शामिल नक्सली? और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल विरोधी ऑपरेशन में शामिल जवानों का सम्मान किया। दरअसल अमित शाह ने उन जवानों को समर्पित ये जो सम्मान है वितरित किया जिन्होंने कर्रे गुट्टा ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। बातचीत मई 2025 में हुई थी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया था और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन
में शामिल इन लोगों को, इन वीर सपूतों को सम्मानित किया, जिन्होंने न सिर्फ अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया बल्कि अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार वे सेवा में जुटे रहे।